बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेलवे स्टेशन पर 5 बेटी की गरीब माँ। भरतपुर की भीड़ भाड़ भरे स्टेशन पर गरीब बबीता अपनी 2 साल की बेटी को पीठ पर बांधकर सर पर समोसे की टोकरी लिए कड़ी धूप में स्टेशन पर घूम घूम कर समोसे बेच रही होती है। गर्मा गर्म खस्ता समोसे बोलो। बाबूजी, एक बार खाओगे स्वाद को आप भुला नहीं पाओगे। तभी स्टेशन की एक बेंच पर बैठा हुआ एक युवक बबीता से कहता है, अरे वो समोसे वाली, कितने के बेच रही हो ये समोसे? हैं? 10 रुपए के 2 समोसे हैं बाबूजी। चलो 2 समोसे दे दो। ग्राहक को समोसे बेचकर बबीता आगे चली जाती है। तभी वो युवक समोसे का स्वाद चखकर कहता है, अरे वाह, इस समोसे में तो गजब का स्वाद है। इसके साथ गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। तभी एक गरीब बच्ची हाथों में चाय की केतली लेकर वहाँ आती है। चाय ले लो, चाय, कड़क चाय। बिना चाय के समोसे का स्वाद भी फीका होता है। 1 कप चाय ले लो साहब। ठीक है, 1 कप चाय दे दो मुझे। इस लड़की की उम्र तो 8 साल होगी, मगर इसकी बातें इतनी लुभावनी है। बेटा, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अनुराधा है। तुम इस रेलवे स्टेशन पर चाय क्यों बेच रही हो? ये उम्र तो बच्चों के पढ़ने लिखने की होती है। तुम पढ़ाई नहीं करती? इससे पहले कि अनुराधा उनकी बातों का कोई जवाब दे पाती, अनुराधा की ही हम उम्र की एक छोटी और गरीब बच्ची सर पर वड़ा पाव से भरी टोकरी लिए आ जाती है और अनुराधा का हाथ खींचते हुए कहती है, अनुराधा चल, अगर तू इस बाबूजी से बात ही करती रहेगी तो चाय कब बेचेगी? चल, हम दोनों को जल्दी जल्दी अपना अपना सामान रेलवे स्टेशन पर बेचना है और फिर घर भी जाना है। फिर दोनों गरीब बच्चियां स्टेशन पर घूम घूम कर मुसाफिरों को वड़ा पाव और चाय बेचने लगती है। बड़ा पाव ले लो, बड़ा पाव, गर्मा गर्म स्वादिष्ट बड़ा पाव। चाय ले लो, चाय, कड़क कुल्हड़ वाली चाय। दोनों गरीब बच्चियां रात के 8 बजे तक रेलवे स्टेशन पर अपना सामान बेचकर वहां से जाने लगती है। तभी बेंच पर बैठा वो युवक कहता है, इन दोनों बच्चियों की गरीब हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जबरदस्ती इनसे रेलवे स्टेशन पर काम करवा रहा है। मुझे देखना होगा। फिर दोनों गरीब बच्चियां रेलवे स्टेशन की पटरी पार करके एक टूटी फूटी झोपड़ी में घुस जाती है, जिसके चारों तरफ बहुत ही ज्यादा गंदगी बिखरी होती है और झोपड़ी के अंदर गरीब बबीता एक दूध मुंही बच्ची को गोद में लिए गर्मी में बैठी होती है। बबीता के बगल में 2 और बच्चियां बैठी होती है, जिनकी उम्र 4 और 6 साल की होती है। ये देखकर वो युवक गुस्से से बबीता पर बिगड़ पड़ता है। अच्छा, तो तुम हो जो इन छोटी बच्चियों से बाल मजदूरी करवा रही है? बताओ, किसकी बेटी चुराई है तुमने? हैं? तुम्हारे तो हाथ पैर भी सही सलामत है, फिर क्यों इन 5 लड़कियों को अपने फायदे के लिए इस गंदगी भरी झोपड़ी में रख रही हो? आज इनसे बाल मजदूरी करवा रही हो, कल क्या इन 5 से भीख मंगवाओगी? इतना सब सुनकर बबीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो फूट फूट कर रोते हुए कहती है, बस कीजिए बाबूजी, कोई भी माँ भला क्यों अपनी बेटियों से भीख मंगवाएगी? हाँ, ये 5 मुझ गरीब लाचार माँ की ही बेटियाँ हैं। गरीब और बुरी हालत मुझे और मेरी 5 बेटियों को यहाँ खींच ले आई। ये कहते हुए गरीब बबीता की आंखों के सामने बीते दिनों की कड़वी यादें झांकने लगती है। देखिए भाई साहब, लाखों में है मेरा रमेश बेटा, मुझे ये शादी मंजूर है, मगर मुझे दहेज में झिकझिक नहीं चाहिए। 5 लाख कैश और सोने की चैन अंगूठी। मुझे मंजूर है बहन जी। शीला अपने बेटे रमेश के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी बबीता कहती है, पिताजी, हम इतने गरीब हैं, इतना दहेज कहाँ से लाएंगे आप? बबीता, तू बिन माँ की बेटी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो गरीबी के दिन तूने अपने मायके में देखे हैं वो ससुराल में भी जिए। गरीब दामोदर अपना घर जमीन बेचकर बबीता की शादी कर देता है, मगर असल मायने में शीला ने बड़ी चालाकी से बबीता और गरीब दामोदर के सामने बुरी लतों को छुपाकर उन्हें ठगा था। बबीता ने इन परिस्थितियों को अपनी किस्मत समझकर अपना लिया और गुजरते सालों के साथ वो 5 बेटियों की माँ बन गई, जिस कारण शीला और रमेश उस ताने मारते हैं, अरे जाने कैसी मनहूस बला को बहू बनाकर घर ले आई मैं, मुझे एक पोता भी नहीं दे सकी, ऊपर से 5 बेटियों को पैदा कर दिया। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, कहाँ से आएगा इन 5 बलाओं की शादी का दहेज? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं, जो ये जान सकूं कि मेरे कोख में लड़का है या लड़की। हरामजादी, मेरी माँ से जुबान लड़ाती है। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? आज मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगा मैं। रमेश बेचारी बबीता को बहुत मारता है। ये देखकर बबीता की बेटियां एक कोने में खड़ी होकर बिलक बिलक कर रोती है। पिताजी, माँ को मत मारो, उन्हें छोड़ दो। रहने दे रमेश, अगर ये मर गई हम दोनों माँ बेटों को जेल में चक्की पीसनी पड़ जाएगी। चल बहुरानी, मेरे घर में तेरा दाना पानी यही तक था, अब उठा अपनी बेटियों को और निकल जा यहाँ से। बबीता अधमरी हालत में आधी रात को अपनी 5 बेटियों के साथ बेघर होकर अपने मायके लौटकर आती है, जहाँ उसे दामोदर के देहांत की खबर मिलती है। हे भगवान, मेरे पास ना पैसे हो ना ही कोई ठिकाना, अब मैं अपनी 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी?
तभी बबीता को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपनी 5 बेटियों को लेकर रेलवे स्टेशन पर आ जाती है और वहीं पटरी के किनारे एक झोपड़ी बना लेती है। तभी पूजा और चुनमुन रोते हुए कहते हैं, माँ 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। सुहानी, अपनी चारों बहनों का ख्याल रखना, मैं तुम सभी के लिए खाना लेने जा रही हूँ। फिर बबीता रेलवे स्टेशन पर कुछ मर्दों को मुसाफिरों का सामान ढोता हुआ देखती है और फिर वो भी कड़ी धूप में अपने कंधों पर मुसाफिरों का सामान ढोकर उसे स्टेशन के बाहर तक पहुंचाती है, जिसके बदले में उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो अपनी बेटियों के लिए खाना लेकर आती है और फिर थोड़े पैसे बचाकर अगले दिन से स्टेशन पर समोसे बनाकर बेचती है। मेरी बेटियों, तुम पांचों एक दूसरे का ख्याल रखना, मैं स्टेशन पर समोसे बेचने जा रही हूँ। माँ मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर बबीता अपनी बड़ी बेटी सुहानी के साथ सारा दिन स्टेशन पर समोसे बेचती है। समोसे की बेहतरीन स्वाद के कारण शाम तक उसे अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जिसके मुनाफे से अगले दिन से सुहानी भी वड़ा पाव बेचती है और फिर अपनी गरीब माँ बहनों को मेहनत करता देखकर अनुराधा भी कभी चाय तो कभी कच्चे आम बेचकर गरीबी में अपना गुजारा करती है। तब से लेकर आज तक मैं गरीब लाचार माँ और मेरी बेटियां रेलवे स्टेशन पर इस उम्मीद से ये सब कुछ बेच रही हैं कि एक दिन हमारे हालात ठीक हो जाएंगे और हम इस झोपड़ी और गरीबी की जिंदगी से उभर पाएंगे। गरीब बबीता और उसकी 5 बेटियों की गुजरी हुई जिंदगी को जानकर उस युवक की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहता है, शायद ऊपर वाला भी यही चाहता है कि मैं आपकी मदद करूं। मेरा नाम विराज सहगल है, मैं एक NGO चलाता हूं जहां गरीबों के बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो क्या हम भी पढ़ पाएंगे अंकल? मुझे मेरी दोनों दीदी की तरह रेलवे स्टेशन पर ये सब नहीं बेचना पड़ेगा। नहीं बेटा, तुम 5 पढ़ोगी। आखिर में बबीता की बेटियों की पढ़ाई का खर्च NGO की तरफ से मिलता है, जिससे वो पढ़ लिख पाती है। वहीं बबीता थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रेलवे स्टेशन पर चाय, समोसे, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड की एक दुकान खोल लेती है और अपनी कड़ी मेहनत के कारण उसे अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगता है। वहीं सालों बाद उस गरीब माँ की 5 बेटियों को उनकी पढ़ाई लिखाई के बलबूते अच्छे पद पर नौकरियां मिल जाती है। बबीता और उसकी गरीब बेटियों ने कहाँ सोचा था कि रेलवे स्टेशन का वो मुसाफिर उनकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने आया है।